Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. सुप्रभात बच्चों, आज हम लोग पाठ 2 के कुछ प्रश्न उत्तर को देखेंगे। यानी मैंने आपको प्रश्नों का उत्तर बोर्ड पर लिखाया है, जिसे आप हर संभव प्रयास करके चाहेंगे कि फेयर कॉपी में नोट करें। पहला प्रश्न है, बचपन में लेखक अपने मामा के गांव चाव से क्यों जाते थे और बदलू को बदलू मामा न कहकर बदलू काका क्यों कहते थे। अब यानी कहने का तात्पर्य है कि बचपन में जब भी कोई मामा गांव जाता है तो वो अन्य बच्चों की तरह अधिक से अधिक नकल करने की प्रवृत्ति उनमें होती है, जिसे वो करते हैं। तो यहाँ पर इसका उत्तर मैंने लिखा है कि बचपन में लेखक अपने मामा के गांव चाव से जाते थे, क्योंकि उसके 2 कारण। उसके मामा के गांव में रहने वाला बदलू उसे रंग बिरंगी मनमोहक गोलियां बनाकर देता था। यानी क्या देता था? लेखक को मनमोहक गोलियां बनाकर देता था, रंग बिरंगी। एक कारण यह है, और दूसरा कारण था उसे स्वादिष्ट आम एवं दूध की मलाई खाने को मिलता था। यानी क्या, जब भी वह बदलू काका के यहाँ जाता था, बदलू के यहाँ जाता था, तो उसे स्वादिष्ट आम खाने को मिल जाता था और दूध की मलाई मिलता था। तो ये तो हुआ बचपन में लेखक अपने मामा के गांव चाव से क्यों जाते थे। और दूसरा प्रश्न है उसमें कि बदलू को बदलू मामा न कहकर बदलू काका क्यों कहते थे। तो मामा गांव में सारे बच्चों के मुंह से बदलू काका कहते सुनकर लेखक भी उन्हें बदलू मामा न कहकर बदलू काका ही कहते थे। यानी क्या, अन्य बच्चों की तरह वह भी बदलू को बदलू मामा न कह करके बदलू काका ही कहने लगे। इस तरह से पहला प्रश्न का उत्तर हुआ। अब दूसरा प्रश्न देखिए, वस्तु विनिमय क्या है? यानी वस्तुओं का आदान प्रदान विनिमय कहलाता है। वस्तु के बदले वस्तु लेना और देना। तो इसका उत्तर मैंने इस तरह से दिया है आपको कि वस्तुओं के लेन देन की जिस प्रथा में वस्तुओं के लेन देन की जिस प्रथा में वस्तुओं के बदले में दी अथवा ली जाती थी, उसे वस्तु विनिमय कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? वस्तु विनिमय कहते हैं। चलिए, उसके बाद है प्रश्न 3, मशीनी युग ने कितने हाथ काट दिए हैं? इस पंक्ति में लेखक ने किस व्यथा की ओर संकेत किए हैं? देखिए, मैंने आदर्श सूचक शब्दों का प्रयोग किया है। आप देखेंगे, मैं जब वाक्य लिखता हूं तो लेखक पढ़े लिखे विद्वान व्यक्ति होते हैं, इसलिए मैंने आदर्श सूचक शब्दों का उनके लिए प्रयोग किया है। मशीनी युग ने कितने हाथ काट दिए हैं? इस पंक्ति में लेखक ने किस व्यथा की ओर संकेत किया? ये प्रश्न हो गया। और इसका उत्तर मैंने इस तरह से दिया है, मशीनी युग आने से गांव में चल रहे छोटे छोटे उद्योग धंधे बंद हो गए हैं। क्या हो गए हैं? छोटे छोटे उद्योग सब चल रहे थे, लोग अपना काम में लगा रहता था, अपने पुश्तैनी कामों में लगा रहता था, वो सब क्या हो गया? बंद हो गया। क्योंकि अब वो काम किसकी सहायता से होने लगा? मशीन की सहायता से होने लगा। तो स्वाभाविक बात है कि मशीनी युग आने से गांव में चल रहे छोटे छोटे उद्योग धंधे बंद हो गए हैं। पहले जो काम हाथ से हो रहे थे उसे अब मशीन कर रहा है। यानी क्या, कौन कर रहा है? वो काम मशीन कर रहा है। काम धंधे बंद होने से उन्हें रोजी रोटी के लाले पड़ गए हैं। यानी क्या, काम धंधे बंद हो जाने से वे किसके लाले पड़ गए हैं? वे रोजी रोटी के लाले पड़ गए। यानी कि उनके पास रोजी रोटी का समझो कि बहुत विकराल स्थिति पैदा हो गया है। अब लोगों के पास काम न होने से
वे अशक्त लाचार, अशक्त कौमा लाचार होकर समाज पर बोझ बन गए हैं। यानी क्या हो गए, लाचार हो गए हैं और उनको कोई काम नहीं है, समाज पर वो क्या हो गया, बोझ बन गए हैं। इस तरह लेखक ने इस तरह की व्यथा की ओर संकेत दिए हैं। यानी क्या, किस तरह की व्यथा, यानी लोग लाचार हो गए, बेकार होकर के इस बेकार की वस्तु की तरह अपने आप को समझ रहे हैं, कोई काम नहीं है उनके पास, उनका पुश्तैनी धंधा समाप्त हो गया है, अब वह कर भी क्या सकते हैं, उनके पास और कोई दूसरा साधन नहीं है, उनके जो हाथ के हुनर थे, हाथ के गुण थे, वो सब बेकार दिखाई दे रहे हैं। तो इस तरह से आप चाहेंगे तो और भी इसमें पंक्तियां जोड़ सकते हैं और अपने मन से भी लिख सकते हैं। तो मैंने आपको फिर भी यह सोचा कि किताब नहीं होगा किसी बच्चों के पास, तो फिर वह कैसे लिखेंगे, कैसे पढ़ेंगे, तो मैंने इस तरह से आपको प्रश्न और उत्तर श्याम पट पर लिख करके समझाया है। आप इसे फेल कॉपी में लिखने का प्रयास करेंगे। आज इतना ही, और जो बाकी से क्वेश्चन है उनका उत्तर मैं अगले क्लास में लिखाऊंगा। धन्यवाद।